नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के माध्यम से बताएंगे। मात्र एक लाइन में आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आज जो मैं सवाल जितने बताऊंगा, जितने इम्पॉर्टेंट सवाल हैं उन्हीं को बता रहा हूं। जैसे देखिए, इम्पॉर्टेंट सवाल कहने का मतलब आप अपने किताबों में देखेंगे आपके सवाल में क्या जो रेट होता है वह 5%, 6%, 10%, 12%। जितने आप रेड टिक देख रहे हैं इन्हीं पर पूछता है। अक्सर आप देखेंगे 5%, 6%, 10%, 12%। अब आपका जो ईयर होता है वह 2 ईयर या 3 ईयर, यही अधिकतर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 ईयर का आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए या 3 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 5%, 6%, 10%, 12% पर। तो ये जो चार्ट है या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना कल जो है इससे बड़ा भी चार्ट मैं आपको बताऊंगा, यानी 5 ईयर का भी रहेगा, इधर आपका 20% का भी रहेगा। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब देखिए सवाल आपका कैसे इसको समझेंगे। ये चीज़ आपका है P/R/100 है, क्या प्रिंसिपल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मूलधन। P/R रेट को क्या कहते हैं, दर। तो P/R क्या है, 100 है। मात्र एक लाइन में ऐसे प्रश्न आएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आप 5% अगर रेट पूछा है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो ये कितना आप याद करेंगे, 10.25 याद कर लेंगे। आपको या इसे याद करना है। रेट अगर 5% पूछे 2 साल के लिए तो आपको कितना याद रखना है, 10.25। अगर रेट 5% हो और 3 साल के लिए तो कितना होगा, 15.76। इसी तरह से अगर रेट 6% हो, 1 साल के लिए पूछा है तो 6 याद कर लेंगे। 2 साल के लिए पूछा है तो 12.36 याद कर लेंगे। और आपका 3 साल के लिए पूछे 19.10 लिख लेंगे। अब अगर 10% रेट हो और पूछा हो कितना 2 साल के लिए, तो 21 याद कर लेंगे। 10% रेट हो 3 साल के लिए पूछा हो 33.1 याद कर लेंगे। इस तरह से जितना रेट टिक है उसे आप याद कर लेंगे। अब देखिए सवाल कैसे आता है। मान लीजिए प्रिंसिपल आपका कितना 400 दिया हुआ हो प्रश्न में, रेट आपका 10% हो, टाइम आपका कितना हो, 2 साल हो। तो यहाँ पर देखिए इसी पर हम रख कर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, आपके प्रश्न में प्रिंसिपल दिया रहता है 400 दिया है, रेट आपका कितना है 10% दिया है, टाइम आपका कितना है 2 साल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल आपका 400 दिया है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, 400 लिख लेंगे। इसके बाद गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। रेट आपके प्रश्न में कितना दिया है, 10%। और टाइम, रेट और टाइम आपको देखना है। यहाँ से रेट और टाइम देख कर यहाँ पर आपको आसानी से सवाल को सॉल्व करना है। रेट आपका 10% दिया है तो 10% कहाँ है, यहाँ पर है, तो 10% आपने देख लिया। टाइम आपका कितना है, 2 साल, तो यहाँ पर देखिए 2 साल आपका इसमें आएगा। तो 10% 2 साल के लिए तो आपको 21 याद रखना है, कितना, 21। वही 21 आपको क्या यहाँ पर रख देना है। नीचे में देखिए बटे 100 था तो बटे 100 आप कर देंगे। अब देखिए इसे आप आसानी से काट कर सरल कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 4 का गुणा 21 में करेंगे, 4 1 के 4 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी ये आपका कितना, 84 आ चुका है। यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपके सवाल में प्रिंसिपल 400 दिया हुआ, रेट 10% दिया है, टाइम 2 साल दिया है, अब आपसे पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 84 आ जाएगा। इस तरह से सवाल लगेंगे। दूसरा प्रश्न आप लोग ध्यान से समझिए। दूसरा सवाल देखिए, इसमें जो प्रिंसिपल है 1000 है, रेट आपका 5% है, टाइम आपका कितना है, 3 साल। तो इसी पर हम रख कर आसानी से इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1000 प्रिंसिपल है तो 1000 लिख लेंगे। इसके बाद इंटू का चिन्ह है तो इंटू का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, अब देखिए रेट आपका कितना है, रेट आपका 5% है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 5% देखिए 3 साल के लिए कितना है, यहाँ पर 5% है, 3 साल के लिए 5% 15.76 है। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, 15.76, कितना, 15.76। अब नीचे आप कितना लिखेंगे, बटे में 100 कर देंगे, कितना, बटे में 100। 2 जीरो से इसका भी 2 जीरो कट जाएगा। अब इसमें देखिए आपको गुणा करना है, तो यही आपका क्या फाइनली आंसर हो जाएगा। जब इसमें 10 से गुणा करेंगे, जो यहाँ पर दशमलव है यहाँ पर आ जाएगा, क्या, गुणा करने पर दशमलव दाहिनी साइड भागता है। तो 10 है तो 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 157.6 हो जाएगा। 157.6, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपके प्रश्न में पूछेगा अगर प्रिंसिपल 1000 दिया हुआ है, रेट 5% है, टाइम आपका 3 साल है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 157.6 होगा। आशा करता हूँ आपको सवाल जरूर समझ में आ रहा होगा।
तो ये चार्ट सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिए। आज मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो डेली आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी। इस चार्ट को आप याद कर लेंगे जितने इंपॉर्टेंट हैं, और उस पर आप क्या 5, 6, 10 प्रश्न आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।